अहम खबर आपको दें, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तुर्क मीडिया का ऐसा दावा है। तुर्क मीडिया का यह कहना है कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं। तो हम खबर आपको दे रहे हैं, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी अब बढ़ गई है। ईरान पहले इशारे दे चुका और अब यह खबर सामने आ रही है। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तुर्क मीडिया ऐसा दावा कर रहा है। तुर्क मीडिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे, ऐसी खबरें आ रही है। बिल्कुल, हम खबर आपको दे रहे हैं, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी अब बढ़ गई है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। तुर्क मीडिया ऐसा दावा कर रहा है। आपको मजीद बताएं, तुर्क मीडिया के मुताबिक कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इससे कबल हम इस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे थे। अब मशरक़ वुस्ता में यह कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है और ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। तुर्क मीडिया ने यह दावा किया है। तो एक तरफ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा और दूसरी जानिब इस हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे। और अब इस सिलसिले में यह अहम खबर भी आ गई कि इस मिसाइल हमले के बाद में इसराइल की जानिब से भी तस्दीक आ रही है। ईरानी मिसाइल के हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे और अब तस्दीक भी सामने आ रही है। तुर्क मीडिया जो दावा कर रहा है, आप समा की स्क्रीन पर उसको देख भी रहे हैं। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी की बढ़ती हुई बात देखिए। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तुर्क मीडिया का ऐसा दावा है। तुर्क मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अब इसराइल में यह माहौल है कि इसराइल में सायरन बज उठे हैं। एक तरफ इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे थे, खित्ते में मुसलसल बेअमनी फैलाई जा रही थी और अब यह खबर आ गई है, मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ी। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। सायरन बज रहे हैं इसराइल में इस मिसाइल हमले के बाद। इससे पहले ईरान ने इशारा दिया था कि अगर इसराइल न थमा तो हमला करेंगे, इसका जवाब देंगे। मुंह तो इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा, ऐसी खबर आई, तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है और अब इस ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल का माहौल देखिए, यहां पर खौफ है, सायरन बज उठे हैं। बिल्कुल, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से भी फजाई हमले किए जा रहे हैं, इसका सिलसिला भी जारी है। और दूसरी जानिब अब अहम खबर ये मशरक़ वुस्ता से सामने आई है कि मशरक़ वुस्ता में अब इस तरीके से कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने इसराइल की तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है। तुर्क मीडिया ने यह भी बताया कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसके मनाजिर भी हम आपको इस वक्त समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि इसराइल की तस्दीक भी अब सामने आ गई है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है। तो आपको बताएं, इस खबर के बाद इसराइल की तस्दीक भी अब सामने आई है। इसराइल ने सारे के सारे मामले की तस्दीक दी है। बड़ा मिसाइल हमला ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ किया गया। तुर्क मीडिया ने बताया, कुछ मनाजिर भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस मिसाइल हमले के बाद इस पहर रात के यहाँ पर अंधेरा तो है, लोगों की परेशानी भी बढ़ी है क्योंकि इसकी इन्होंने खुद भी तस्दीक की है। ड्रोन है, क्रूज मिसाइल है जो ईरान ने दागे हैं और इसराइल के ऊपर दागे हैं, इसीलिए तो इसराइल में सायरन बज उठे हैं। और ये सब कुछ अब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे, इसमें ड्रोन भी है, क्रूज मिसाइल भी है और उसके बाद का ये माहौल है जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ गजा में भी इसराइल की दरिंदगी खत्म नहीं हो रही और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया गया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल भी दागे गए हैं। ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया है इसराइल पर और इसराइल में सायरन बज उठे हैं। ये आवाज भी सुनाई दे रही है इस वक्त। आपको बताएं कि ईरान का ये बड़ा हमला है। मशरक़ वुस्ता में अब कशीदगी बढ़ गई है और ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल से भी हमले इसराइल पर किए गए हैं। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है। इसके साथ साथ तुर्क मीडिया ये भी बता रहा है कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसके साथ साथ इसराइल की तस्दीक भी सामने आ गई है कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है। और आपको यह भी बताएं कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल से भी इसराइल पर हमले किए गए हैं। तो आपको बताएं, एक तरफ इसराइल की जानिब से जमीनी कार्रवाइयां की जा
जा रही हैं, मजालिम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब अब हम ये देख रहे हैं कि भरपूर जवाब दिया गया है इसराइल को और बड़ा हमला किया गया है इसराइल पर। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला है, 100 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है। आपको बताएं, ये बड़ा हमला है जो इसराइल पर किया गया है ईरान की जानिब से। यह बताया जा रहा है कि 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है और यही वजह है कि इसराइल में सायरन बज उठे हैं। ईरान ने पहले भी इशारा दिया था और वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो कुछ इसराइल कर रहा है इसका मजा भी चखना पड़ेगा। और अब देखिए ये माहौल बना है मशरिक़ वुस्ता में। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से भी हमला किया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, इसराइल को इसकी तस्दीक भी करना ही पड़ी है। जो आग इसराइल फैला रहा है अब उसका मजा उसको चखना भी पड़ा है, ऐसी खबर है जनाब। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे, जंग का माहौल बढ़ गया। ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, अब इसराइल ने खुद भी इसकी तस्दीक की है। बिल्कुल, इसकी तस्दीक भी अब सामने आ गई है। इस वक्त आपको ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है ईरान की जानिब से इसराइल पर और ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ये हमला है जो कि एक बड़ा हमला है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसके मनाजिर आप देख रहे हैं। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो कि डिफेंस सिस्टम है और कोशिश उनकी जानिब से ये की जाती है कि इन तमाम हमलों को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और मुसलसल तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि इन मिसाइल्स में बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइल शामिल हैं जिससे ये बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है। सायरन बज उठे हैं इसराइल में, इसकी आवाज सुनाई दे रही है। तल अबीब और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। तो आपको बताएं, ईरान का इसराइल पर यह बड़ा हमला है और यह बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। और इस सिलसिले में अब ये भी देखिए कि अब मजमूई सूरत हाल बनती क्या है। अब तक इसराइल के ऊपर यह कहा जा रहा था, सारी दुनिया से तनकीद हो रही थी कि बस करे, जंग को बंद करने की बात करे, और अब उन्होंने मजबूर किया है, खित्ते के दीगर ममालिक को इसराइल ने मजबूर किया है कि जवाब दें। तो ये सूरत हाल बनी है। देखते हैं कि अब इसके ऊपर आगे जाकर मामला सियासी तौर पर बनते क्या हैं और होता क्या है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और ये उसी की एक सूरत है। इसराइल ने जो कुछ किया और अब इस जंग की जो आग है वो फैलती जा रही है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, क्रूज भी मिसाइल है इसके अंदर, ड्रोन्स भी इसमें शामिल हैं और ये जवाबी हमला है। जो कुछ इसराइल कर चुका है उसके बाद में जो सूरत हाल खित्ते की है उसमें यही सब कुछ होता दिखाई दे रहा था। ये कहा जा रहा था कि ये आग और भी फैलेगी। अब आपको ये भी बता दें कि इसके ऊपर अपडेट भी एक आ चुकी है। इस सिलसिले में इस मामले को देखने के लिए, यानी ईरान के इसराइल पर हमले के बाद की सूरत हाल को देखने के लिए अमेरिकी कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है। अब से थोड़ी सी देर पहले ईरान का जवाबी हमला था ये इसराइल पर और अब की ये सूरत हाल है। ईरान ने जवाब में इसराइल पर हमला किया है और बड़ा हमला किया है। 100 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल बरसाए हैं, ऐसे हमला किया है और ये जवाबी हमला है। तल अबीब और बैतुल मक़दिस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। अब इसके बाद की सूरत हाल देखिए, जवाब के बाद की सूरत हाल देखिए। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिकी कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया। ये दो अहम खबरें भी इसी से जुड़ी हैं जो हम समा के नाज़रीन को बता रहे हैं। एक तरफ तो ईरान के जवाबी हमले के बाद में जो उसने इसराइल पर किया है, अमेरिकी कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया है और दूसरी जानिब इस इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। ये दो अहम बैठकें हैं जो इस हमले के बाद अब की जाएंगी। बिल्कुल, यह हम खबर अपने नाजरीन को दें कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिकी कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। तो बड़ा हमला किया गया है इसराइल पर
और आपको यह भी बताएं कि इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। तो इसराइल के जंगी जुनून पर आलमी बरादरी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, मुसलसल सामने आ रहा है। और अब यह देखा जा रहा है कि जवाब दिया गया है, भरपूर जवाब दिया गया है इसराइल को। जो हमले इसराइल की जानिब से किए गए, गजा पर किए गए, लेबनान पर किए गए, उसका जवाब अब दिया जा रहा है। ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और आपको बताएं कि 100 मिसाइल से हमला किया है, 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है। और इस हमले के बाद यह देखा जा रहा है कि तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। और इस हमले के बाद अब आपको यह भी अपडेट दें कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। और इसराइली मीडिया यह बता रहा है कि इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग के भी वाकयात कुछ हुए हैं, हलाकतों का खदशा भी है। इसराइली मीडिया ऐसा बता रहा है। तो आपको बताएं कि इसराइली मीडिया की जानिब से यह बताया गया है कि इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग हुई है, हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। तो आपको बताएं कि ईरान की जानिब से इसराइल को भरपूर जवाब दिया गया है, 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। और इन मिसाइल हमलों में आपको यह भी बताएं कि बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइल शामिल हैं, जिनसे यह बड़ा हमला इसराइल पर किया गया है। क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसलसल जो देखा जा रहा था कि जंगी जुनून इसराइल का वो दिखाई दे रहा था और गजा पे जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे थे इसराइल की जानिब से, उसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल भी दागे गए हैं और इसराइल के जंगी जुनून पर आलमी बरादरी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है मुसलसल। और इसके बाद अब यह देखा जा रहा है कि ईरान का इसराइल पर यह बड़ा हमला है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि मशरक़ वुस्ता में अब कशीदगी बढ़ गई है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी इसराइल पर अब जवाबी हमला किया गया है। एक और मामला देखिए, एक और खबर इसराइली शहर हिफा से, जहां पर फायरिंग हुई है और 10 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। एक तरफ ईरानी जवाबी हमले की बात और दूसरी जानिब यह भी है, देखिए इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग, हलाकतों का खदशा है, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। साथ के साथ इसराइली शहर हिफा, यहां भी फायरिंग हुई है, 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव, यहां फायरिंग हुई, मुतअद्दिद शहरी हलाक हुए, जबकि इसराइल ही का शहर हिफा, यहां भी फायरिंग हुई है, ये वाकया भी रिपोर्ट हुआ है और इसमें 10 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव और इसराइली शहर हिफा, यहां से खबरें आ रही हैं, मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं इन दोनों मकामात पर फायरिंग के वाकयात में। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव, यहां पर फायरिंग हुई, मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इसराइली शहर हिफा, यहां से भी ऐसे ही खबर आई, यहां भी फायरिंग हुई, 10 इसराइली शहरी हलाक हुए। ताजा तरीन सूरत हाल इसी खित्ते से, मशरिक़ वुस्ता से। ईरान तैयारी कर रहा था हमले की और करेगा, ऐसी खबरें थी और अब यह हो भी गया। ईरान ने यह बता दिया था, पहले ही कह दिया था कि वो जवाबी हमला करेंगे। जो कुछ इसराइल गजा में कर रहा है, जो कुछ लबनान में कर रहा है, जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, जितने बच्चों की जानें जा चुकी हैं, जिस तरह से इंसानों को बर्बाद किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद करने की इसराइल की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ईरान वाज़े तौर पर जता चुका था और आज जवाबी हमला हुआ है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला। तल अवीव और बैतुल मक़दिस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंज उठे, सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है, यह मान भी लिया है कि इसराइल पर ईरान ने हमला किया है, बड़ा हमला किया है। ईरान के इसराइल पर इस हमले के बाद अब की सूरत हाल देखिए, आलमी सतह पर क्या हो रहा है। फौरी तौर पर अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया है, यह सब कुछ भी हुआ। साथ के साथ यह भी जानिए, ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। पहले ही से जुल्म पर आमादा इसराइल, अब मजीद क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे। ईरानी हमले के बाद अब इनकी जंगी काबीना का इजलास बुलाया गया है। तल अवीव से खबरें आ रही है, जहां मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग हुई और मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए, इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इसराइली शहर हिफा, यहां भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और यहां से खबरें आ रही है कि 10 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं, इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली शहर हाइफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं, ये बताया जा रहा है।
तो ये बड़ा हमला किया गया, मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद अब ये भी खबर सामने आई कि फायरिंग के वाकयात हुए। फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक हो गए हैं। तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए और फायरिंग के नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक हुए। इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए। तो आपको बताएं कि इसराइल ने हमास के सरबराह हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किया, जिसके बाद अब ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है, जवाबी हमला किया गया है। इसराइल को जवाब दिया गया है और इस बड़े हमले के बारे में आपको बताएं कि यह बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर यह बड़ा हमला किया गया है। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है। तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। मारिया साहिबा, आप बताइएगा, इस वक्त जो पूरी सिचुएशन बनती जा रही है और मशरक़ वुस्ता में कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, इस वक्त की बात कशीदगी से तो आगे निकल चुकी है। जाहिर है अब ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग की शुरुआत की आगाज है। मसला ये नहीं है कि इस वक्त ईरान ने 102 से ज़ायद मिसाइल्स के जरिए इसराइल के ऊपर हमला किए। जवाब ये है कि इस वक्त इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस किस्म की बमबारी देखने में नजर आ रही थी इसराइल की तरफ से, इसका मतलब ये है कि लेबनान से उनको अपना रुख मोड़कर ईरान की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान की तरफ नहीं करते हैं और ईरान इसके बाद अगर दूसरा मिसाइल अटैक करता है और उससे जो है इसराइल के अंदर जानी नुकसान होता है, तो ये सूरत हाल बहुत जो है मुख्तलिफ तरफ ले जाएगी और मशरक़ वस्ता के अंदर जंग बढ़ने की जो खतरात हैं वो वाज़ेह हो चुकी हैं। और ये इस मामले को कैसे देखती हैं आप? एक तरफ तो ये ईरान का जवाबी हमला, दूसरी तरफ ये भी है कि इसराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है, लेबनान से भी मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। देखिए, इस वक्त ये सिर्फ लेबनान से नहीं होगा, ये सीरिया से भी होगा और उसके साथ साथ जो है ईरान से भी होगा। और इससे भी बढ़कर ये देखना ज़रूरी है कि इसके पीछे कितनी हद तक जो बड़ी बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, बिलख़ुसूस रूस, चीन और अमेरिका, ये इसका रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से क्या आता है। क्योंकि अगर इसराइल इसके रद्द-ए-अमल पे ईरान पे हमला करता है और इस हमले के जवाब में ईरान जो है तीनों ममालिक की तरफ से मिलकर एक इसराइल के ऊपर हमला करता है, तो मशरक़ वस्ता में इसराइल की जो एक तरह से आप कह सकते हैं दफ़ाई जो हिकमत अमली है, उसको एक बहुत बड़ा धचका भी लगेगा और उसको उनके रद्द-ए-अमल के लिए, उसको दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए एक दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। अच्छा मारिया साहब, ये जंग अब एस्केलेट कर सकती है, ऐसा ही लग रहा है सिचुएशन देखते हुए? देखें, इस वक्त जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक 400 से ज्यादा मिसाइल्स का हमला किया कि जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कि इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो एरो डिफेंस सिस्टम है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के दफा के लिए जो सिस्टम खड़ा किया था, उसके ऊपर कहा जाता था कि इसराइल का जो दफा है वो नाकाबिल तस्कीर है और इसराइल के खिलाफ कोई मिसाइल, कोई क्रूज अटैक नहीं हो सकता। तो आज ये मिथ भी खत्म हो गई है कि ना सिर्फ उनका जो दफा है वो यकीनी तौर पे इतना मजबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान की तरफ से ये सह फरीकी रद्द-ए-अमल आता है तो इसराइल के लिए भी, उससे भी बढ़ के अमेरिका को भी जो है इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि क्या उस जंग में कूदता है या नहीं। अगर अमेरिका जंग में कूदता है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का इत्तेहादी है, दफाई इत्तेहादी है, अगर वो इसमें कूदता है तो जाहिर है यूक्रेन की जो जंग है उसके अंदर से अमेरिका को अपनी अफवाज को निकालना पड़ेगा, इसराइल पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इसके रद्द-ए-अमल में अगर रूस सीरिया की मदद करता है और लेबनान की और ईरान की, तो आप एक तरह समझ सकते हैं कि ये जंग इतनी महदूद नहीं रहेगी और ना ही इतना आसान होगा इस दफा इसराइल के लिए कि वो इससे बाहर निकल सके। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस बारे में बात कर रही थी। और जैसे कि आप भी कह रही थी कि ये बहुत आसान हदफ नहीं होगा, इस बार इसराइल को किस तरह से सूरत हाल का सामना है, इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। जमीनी कार्रवाई भी है, फजा से मिसाइल भी बरसाए गए हैं और ये उसी की वजह से हो रहा है कि पूरे इसराइल में इस वक्त जंग का माहौल है। छुपने की बात कर रहे हैं, अब ये यहां पर सायरन्स बज रहे हैं, मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान की जानिब से एक तरफ, और दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी हमला हुआ, ये भी, और ये सब कुछ जवाब में हो रहा है। इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लेबनान को करना पड़ रहा है, जो कुछ ईरान को करना पड़ रहा है, ये सब कुछ जवाब में करना पड़ रहा है, क्योंकि इसराइल मुसलसल जंग पर आमादा है। इसराइली जंगी काबीना मुसलसल सर जोड़कर सिर्फ और सिर्फ बेअमनी और इंतशार ही इस खित्ते में फैला रही है। बिल्कुल, और यही देखा जा रहा है कि अब इस खित्ते में चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान ने हमला किया, बड़ा हमला किया, हिजबुल्लाह ने हमला किया, लेबनान से भी मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं।
ऐसी खबरें भी अब सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से मारिया सुल्तान साहिबा भी ये बात कर रही थी कि इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि उनका डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको पार नहीं किया जा सकता, तो अब ये देखा जा रहा है कि बड़ा हमले करने के बाद नुकसानात भी हो रहे हैं इसराइल में। और जैसा कि यह भी बताया जा रहा है कि जमीनी कार्रवाई भी जारी है। इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए। तल अबीब में मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक भी हुए। इसराइली मीडिया भी यह बता रहा है। तो जमीनी कार्रवाई भी की जा रही है और फजाई हमले भी किए जा रहे हैं। इसराइल पर बड़ा हमला किया गया है और जैसा कि यह बताया जा रहा है कि कई 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला किया गया है। तो आपको बताएं कि यह बड़ा हमला इसराइल पर किया गया, यह रद्द अमल है, यह जवाब है। जो इसराइल जिस तरीके से जुल्म ढा रहा था, हमले कर रहा था, लोगों को शहीद कर रहा था, और अब उसका एक बड़ा जवाब दिया गया है। ईरान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से, लेबनान से भी कई रॉकेट दागे गए हैं, फायर किए गए हैं इसराइल पर। और इसके साथ साथ अहम खबर आपको यह भी दे कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद भी तलब किया गया है। और चूंकि फजा से भी मार हुई है, चूंकि फायरिंग भी हुई है, तो अब इसराइली मीडिया खुद भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि उस पर बड़ा हमला हुआ है। धमाके की आवाजें भी हैं और तल अबीब से ये खबरें हैं, वहां पर धमाके सुने गए हैं। ये हम तल अबीब की बात बता रहे हैं, वहां पर फायरिंग का वाकया तो रिपोर्ट हुआ था, धमाकों की आवाजें भी आई हैं। हैफा से भी खबर ये आई कि वहां पर फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ, फायरिंग के वाकयात हुए। तो एक तरफ इसराइल के अंदर गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इसराइल की फजाओं में मिसाइल है, और ये सब कुछ वो हालात है, ये सारा खौफ का मजा वो इसराइल को चखना पड़ रहा है। जो खौफ उसने फैलाया, जो इंतशार, जो जंग की आग उसने लगाई इस खित्ते में, मजबूर है जवाब देने को मजलूम। ये हालात इसराइल ने बनाए, तो फिर उसके बाद में अब लबनान और ईरान की तरफ से जवाब आ रहा है। एक तरफ ईरान से जवाब आ रहा है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, उन्होंने भी कार्रवाई की है। लबनान के ऊपर जो जुल्म ढाने की कोशिशें इसराइल ने की, उसका भी जवाब आ रहा है। जो कुछ मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, जो कशीदगी का अहवाल है, वो सब आपको दिखा रहा है, बता रहा है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 400 से ज्यादा मिसाइल हैं कि जो दागे गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ड्रोन्स हैं इसमें शामिल। तुर्क मीडिया ने ऐसा दावा किया और साथ के साथ इसराइली मीडिया ने इसको माना भी है कि उनकी हालत खराब है, उनके यहां हालात खराब हैं। तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे, खौफ की फजा बन गए। और सिर्फ यही नहीं कि हवाओं में, फजाओं में मिसाइल है इसराइल की, इनके यहां यह भी देखिए कि इनके मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें भी रिपोर्ट हुई है कि वहां पर धमाके सुने गए हैं और फायरिंग भी हुई है। आपको यह भी बता दें, इसराइली शहर हिफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 10 इसराइली शहरी हलाक हुए। इसराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया, लबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर हुए। बिल्कुल, आपको बताएं कि ईरान का इसराइल पर यह बड़ा हमला है। 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है। तल अबीब और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास भी तलब कर लिया गया है। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया, जबकि इसराइली मीडिया अब यह बता रहा है कि तल अबीब में मुसल्लह अफराद घुसे, फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक हुए। तल अबीब में धमाके भी सुने गए हैं, इसराइली मीडिया ऐसा भी बता रहा है। इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 इसराइली शहरी हलाक हुए। इसराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। लबनान से भी मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। तो पहले जैसे कि बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए ईरान की जानिब से, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी हमला किया और फिर लबनान से भी मुतादिद रॉकेट फायर किए गए हैं इसराइल पर। और इसके नतीजे में यह भी बताया जा रहा है कि नुकसानात भी रिपोर्ट हुए, जिस तरीके से जमीनी कार्रवाई हुई। और इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। यह खबरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो आपको बताएं कि तल अबीब में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और इस फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक हुए। तो बड़ा हमला किया गया है। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी अब बढ़ती जा रही है। और आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा हमला है जो इसराइल पर अब किया गया है, जवाब में किया गया है। यह जवाबी हमला किया गया है ईरान की जानिब से, लबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से, और मिसाइल दागे जा रहे हैं, फजाई हमला किया जा रहा है। साथ में जमीनी कार्रवाई भी जारी है। जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फायरिंग के नतीजे में 10 इसराइली शहरी भी हलाक हुए हैं, तो इसका यह मतलब है कि जमीनी कार्रवाई भी इस वक्त जारी है और फजाई हमले भी मुसलसल किए जा रहे हैं। समा के नाजरीन इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फजाई हमले ईरान की जानिब से, लबनान की जानिब से और हिजबुल्लाह की जानिब से
किए गए हैं और 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान की जानिब से यह बताया जा रहा है कि ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है और जमीनी कार्रवाई के नतीजे में 10 इसराइली शहरी हलाक भी हुए हैं। और इस बड़े हमले के बाद हम यह भी देख रहे हैं कि इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग हुई, 10 इसराइली शहरी हलाक हुए। और इसके बाद आपको यह भी बताएं कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया गया है, जबकि ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है। तो जो गुफ्तगू हो रही थी मारिया सुल्तान साहिबा से, वो यही कह रही थी कि अब ये जंग एस्केलेट भी कर सकती है। और इस सब के दरमियान इसराइली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि जो इसराइल के गैस की तनसीबात है, मिसाइल उस पर गिरे हैं या उसके आसपास गिरे हैं। इसराइली मीडिया ये मान चुका है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया। साथ के साथ अब ये भी उनकी तरफ से ही खबर आ रही है कि इसराइल की गैस की तनसीबात जो हैं वहां पर मिसाइल गिरे हैं। मिसाइल हमले और इसके साथ फायरिंग के वाकयात। और अब इसराइली मीडिया ने यह भी बता दिया है, ताजा खबर, ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तल अवीव और बैतुल मक़दिस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास बुला लिया गया। तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इसराइली मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है। ये तल अवीव में धमाके सुने गए। इसराइली शहर हैफा, यहां से भी खबर आई कि मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, 10 इसराइली शहरी हलाक हुए। इसराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। लबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए। ईरान के बाद यह खबर भी आई, लबनान की जानिब से मुतअद्दिद रॉकेट्स फायर किए गए। इसराइल की गैस की तनसीबात पर मिसाइल गिरे हैं। इसराइली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है। अब बिल्कुल आपको बताएं कि बड़ा हमला किया गया है, इसराइल पर यह हमला किया गया है, जवाबी हमला किया गया है, 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। इसके बाद आपको यह भी बताएं कि अपडेट ये सामने आई कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया गया है। यह भी अहम खबर है। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का भी इजलास बुला लिया गया और इसराइली मीडिया यह दावा कर रहा है कि तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए और फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। तो इसराइली मीडिया ने अब इसकी तस्दीक कर दी है कि इस जमीनी कार्रवाई के बाद 10 इसराइली शहरी हलाक भी हुए हैं। इसराइली शहर हैफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए। आपको यह भी बताएं कि ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला लिया है। इसराइल के कई इलाकों पर सैकड़ों मिसाइल दागे गए हैं। तो आपको बताएं कि ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से अब यह बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला लिया गया है। इनको शहीद किया गया था इसराइल की जानिब से और अब इसका बदला लिया गया है। ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से यह बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का यह बदला है। इसराइल के कई इलाकों पर सैकड़ों मिसाइल दागे गए हैं।